आप सभी को जय हिंद। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य का बेसिक पढ़ा था और चीज़ें बहुत सारी याद करने की कोशिश की थी। जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उसमें उन्हें बहुत सारे फैक्ट याद हो चुके होंगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पूरे 25 अभ्यारण्यों को लाइन से याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला अभ्यारण्य बेटा नरसिंहगढ़। कौन सा है? नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ गढ़ आ रहा है राजगढ़। कहाँ पे आएगा? नरसिंहगढ़ गढ़ आ रहा है राजगढ़। नरसिंहगढ़ कहाँ पे आ रहा है? राजगढ़। ठीक है। अब राजगढ़ में राजगढ़ राजा महाराजा लोग होते थे, वो नरसिंहगढ़ में जाते थे। कहाँ पे? क्या करने के लिए? शिकार खेलने के लिए। और शिकार के जब गोली चलती है, शिकार होता है तो क्या उड़ जाती है? चिड़िया। तो उसे बोलते हैं चिड़ी खो। क्या बोलते हैं? चिड़ी खो। चिड़ी खो। तो चिड़ी खो जो झील है वह कहाँ पर उपस्थित है? नरसिंहगढ़ में उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है? नरसिंहगढ़ में उपस्थित है। 1935 में राजा विक्रम सिंह ने चिड़ी खो झील बनवाई थी। नरसिंहगढ़। ठीक है। नरसिंहगढ़ में कौन सा नरसिंहगढ़ जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? राजगढ़। और राजगढ़ में जब शिकार खेलने जाते हैं तो चिड़ी क्या हो जाती है? उड़ जाती है। चिड़ी खो। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो नरसिंह भगवान थे वो राजा को मारने के लिए गए थे, गड़ा दिए थे। तो नरसिंहगढ़ कहाँ पर है? राजगढ़ में। कहाँ पर है? राजगढ़ में। अब गांधी सागर। गांधी जी जो थे, ऐसा याद कर लें किसी को बुरा ना लगे, मंद बुद्धि के थे। मंद बुद्धि के थे मतलब कि किसी भी चीज़ को लेके बैठते थे तो बैठ ही जाते थे। अनशन में बैठे हैं तो बैठे हुए हैं, सत्याग्रह में बैठे हैं तो बैठे हुए हैं। कोई कितना ही मना ले, खाना खाने नहीं जाते थे, है ना। तो मंदसौर कहाँ पर है? मंदसौर में स्थित है। अब चंबल नदी मंदसौर को दो भागों में बांटती है। गांधी सागर जो अभ्यारण्य है दो भागों में बांटती है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए ये दो अलग अलग फैक्ट अच्छे से सुनिएगा। गांधी सागर को कौन सी नदी बांटती है? चंबल। कौन सी बांटती है? चंबल। लेकिन मंदसौर को बांटती है कौन सी नदी? शिवना नदी। कौन सी नदी? शिवना नदी बांटती है मंदसौर को दो भागों में। गांधी सागर को बांटती है चंबल और मंदसौर को बांटती है शिवना नदी। इसके बाद बात करें बोरी अभ्यारण्य की। कौन सा अभ्यारण्य? बोरी। देखिए बोरी का इस्तेमाल किसके लिए होता है? गेहूं भरने के लिए। अब जो मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र है, गेहूं खाने से क्या बढ़ती है? पावर। क्या बढ़ती है बेटा? पावर। तो गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पावर खेड़ा, है ना। और पावर आते ही इंसान को क्या आ जाता है? होश उड़ जाता है ना। क्या उड़ जाता है? होश उड़ जाता है। तो पावर खेड़ा कहाँ पर उपस्थित है? होशंगाबाद में, है ना। और ये गेहूं भरने के लिए तुमको क्या चाहिए? बोरी। तो बोरी अभ्यारण्य भी कहाँ पर होगा? होशंगाबाद में होगा। और होशंगाबाद में कौन सी नदी है? तवा नदी है, नर्मदा नदी है। लेकिन यह किस नदी के किनारे है? तवा नदी के किनारे उपस्थित है। अब बात करेंगे हम किसकी? पचमढ़ी की। ठीक है। पचमढ़ी अभ्यारण्य। पचमढ़ी कहाँ पर है? सतपुड़ा की पहाड़ियों में। हमने पढ़ा था ना पचमढ़ी में कौन सी पहाड़ियों पर है? सतपुड़ा की पहाड़ियों पर है, महादेव की पहाड़ियों पर है। और यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ है। अब आपको एक काम करना है कि कमेंट में लिख के बताना है कि धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है। ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। अब पचमढ़ी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आप सतपुड़ा जाएंगे तो सतपुड़ा के बारे में क्या चलती है? सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, है ना। मतलब इतने घने जंगल हैं कि ये नीचे सूरज की रोशनी तक नहीं आती है ना। नीचे की क्या नहीं आती? सूरज की रोशनी, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे जो प्रजातियां हैं वो विद्यमान है। इसके कारण इसको बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया बच्चों? बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया है। यह मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर था। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर था और यूनेस्को ने इसको अपने अंडर में लेके रखा है। किसने अंडर में लेके रखा है? यूनेस्को ने अपने अंडर में लेके रखा है। बायोस्फीयर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की जाति प्रजाति को ही संरक्षण दे देते हैं पूरा वहाँ पे। चाहे वहाँ पे लोग रहते हो, चाहे वहाँ पे पेड़ पौधे, चाहे वन्य जीव रहते हो, कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता। बहुत नेगेटिव है, प्रॉब्लम हो जाती है। नेगेटिव है 2009। 9 नंबर किसके लिए? नेगेटिव के लिए। तो 2009 में यूनेस्को ने इसको अपने अंडर में लिया था और होशंगाबाद में उपस्थित है। अब बात करते हैं घाटी गांव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? घाटी गांव अभ्यारण्य।
घाट, सोना लेके जब जाता है कोई, सोना लेके जब कोई जाता है ना, तो उसको लूट लिया जाता था, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। कहाँ उतार दिया जाता था? मौत के घाट उतार दिया जाता था। और फिर वो कहाँ पे जाते थे? ग्वालियर के राजा के पास जाते थे। किसके पास जाते थे? ग्वालियर के राजा के पास जाते थे। तो घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पर उपस्थित है? ग्वालियर में उपस्थित है ना। और ऐसे भी याद कर लो, चंबल की घाटी कहाँ पर है? भिंड मुरैना ग्वालियर में ही उपस्थित है। तो घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ग्वालियर में उपस्थित है। किसको संरक्षण दिया गया है बेटा? सोन चिड़िया को। किसको संरक्षण दिया गया है? सोन चिड़िया। हमने पढ़े थे ना, दो जगह सोन चिड़िया को संरक्षण दिया गया है। तो एक कौन सा है? घाटी गांव, मैंने पिछले लेक्चर में गलत बता दिया था, खारमौर का मैंने सोन में बता दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग उसे एडिट कर लीजिएगा। तो घाटी गांव कहाँ पर है? सोन चिड़िया। सोन चिड़िया को संरक्षण दिया है, ये कहाँ पर उपस्थित है? ग्वालियर में उपस्थित है। इसे किस नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन भी आता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब करेरा अभ्यारण्य, करेरा को ऐसे रिलेट कर लें, करेला। किससे रिलेट कर लें? करेला। करेला कैसा होता? कड़वा, है ना। और ऐसे कौन से भगवान है जिसने कड़वा जहर पिए थे? तो वो कौन से भगवान है? शिव जी। कौन से भगवान है? शिव जी। तो करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है? शिवपुरी में है। कहाँ पर है? शिवपुरी में है। और अमरनाथ में आपने सुना होगा कि कबूतर आता है, कबूतर ने सुन ली थी क्या? कहानी सुन ली थी, जब वो पार्वती जी को कहानी सुना रहे थे, ऐसी कुछ अमरनाथ की कहानी है। लेकिन ले दे के अपन को इम्पोर्टेंट क्या रखना है कि उसकी कहानी, शंकर जी की कहानी किसने सुन ली थी? चिड़िया ने सुन ली थी। चिड़िया मतलब सोन चिड़िया। तो करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है? शिवपुरी में। किसको संरक्षण है? सोन चिड़िया को। घाटी गांव कहाँ पर उपस्थित है? ग्वालियर में, ठीक है। कहाँ पे? ग्वालियर में। और किसको संरक्षण दिया? सोन चिड़िया को। पिछले लेक्चर में गलत बता दिया था सोन चिड़िया का, है ना। वो है किसका? खारमौर का। किसका है? खारमौर पक्षियों को संरक्षण कहाँ पे दिया गया है? तो सरदारपुर में दिया गया है अभ्यारण्य में। कहाँ पे? सरदारपुर में दिया गया है और सैलाना में दिया गया है। देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं नौरा देही। नौरा देही के बारे में हमने बात करें। देह, है ना, देह को कहाँ पे बहा देते हैं? सागर में। और सागर कैसा है? बहुत बड़ा है। तो नौरा देही अभ्यारण्य कहाँ पर है? सागर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा होगा? नौरा देही होगा। और यहाँ पे चीते को संरक्षण दिया गया है। किसको संरक्षण दिया है? चीते को संरक्षण दिया है। चंबल अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य? चंबल अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में 3 घड़ियाल अभ्यारण्य है। कितने हैं? 3 घड़ियाल अभ्यारण्य है, ठीक है। घड़ियाल कहाँ रहते हैं? पानी में। तो इन पानी में जो ये घड़ियाल रहते हैं, पानी में उतरने पड़ता अपन को कैसा? सोच के। तो से सोन घाटी सोन नदी पर है, चंबल नदी पर है और केन नदी पर है, ठीक है। अब चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर होगा? मुरैना में, ठीक है। चंबल संभाग का जो हेड ऑफिस भी है ना, वो मुरैना में ही है। यह क्वेश्चन आ चुका है कि चंबल संभाग का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? मुरैना में है। फिर सोन नदी कहाँ से निकली है? अमरकंटक से निकली है और सीधी शहडोल से होते हुए ये दानापुर में गंगा नदी से मिल जाती है पटना के पास। तो सीधी शहडोल में सोन नदी पर घड़ियाल अभ्यारण्य चलाया गया है। कोड क्या है? सोच के बे। केन नदी कहाँ से? केन नदी कहाँ पे है? छतरपुर पे यह अभ्यारण्य है। केन नदी कटनी के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकली है। कहाँ से केन, कहाँ से कटनी, कहाँ से कैमूर की पहाड़ियाँ। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब जो आता है दूधराज को ही खारमौर पक्षी कहा जाता है। इसी की बात कर रहे थे हम पिछले लेक्चर में। हमने सोन चिड़िया में खारमौर का बता दिया था, तो आप लोग उसे फिर से एडिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सोन चिड़िया घाटी गांव और कहाँ पर है? शिवपुरी में है, करेरा अभ्यारण्य के लिए, ठीक है। और अब बात कर रहे हैं दूधराज की। दूधराज अपना राजकीय पक्षी है। कैसा पक्षी है? राजकीय पक्षी है। खारमौर पक्षी भी यहाँ पर है। तो ये है सैलाना और सरदारपुर में, ठीक है। खारमौर पक्षी कहाँ पे है? सैलाना और सरदारपुर में है, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे? खार का मतलब होता है खुन्नस। सरदार लोग क्या करते हैं? दूसरों से खुन्नस नहीं खाते, वो अपना पैसा कमाने में लगे रहते हैं। इसलिए सबसे रईस लोग कौन होते हैं? सरदार लोग होते हैं, है ना। और सोते हैं चैन से सालों साल। तो सैलाना, ठीक है। तो सैलाना सरदारपुर में खारमौर पक्षी को क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया है। अब याद करते हैं बच्चों,
कि सैलाना कहाँ पर है और सरदारपुर कहाँ पर है। सरदार लोग जो होते हैं वो धारदार हथियार रखे रहते हैं अपने पास साइड में, है ना, कृपाण लगे रहते हैं, तो धारदार रहते हैं, तो धार में क्या है, सरदारपुर, है ना। और सैलाब, सैलाब कब उठता है, रात में उठता है। अरे कल मैं उठ के MPPSC का ये वाला टॉपिक पढ़ लूँगा, अरे परसों अब एक काम करता हूँ, मैं टेक्निकल की तैयारी करने लगता हूँ, अरे अब मैं ये काम करता हूँ कि मैं MPSI में SI बन जाऊँगा, अरे अब एक काम करते हैं ग्रुप D की तैयारी कर लेता हूँ। ऐसे सैलाब उठते हैं अपने अंदर रात में, है ना। तो सैलाना, सैलाना अभ्यारण्य कहाँ पर है, रतलाम में उपस्थित है, ठीक है। अब एशियाई शेरों को संरक्षण दिया गया है कुनो पालमपुर में, है ना। कहाँ दिया गया है, कुनो पालमपुर में। एशियाई शेर यहाँ कैसे आ गए, कोई नहीं जानता, ऐसे याद कर लो। एशियाई शेर यहाँ कैसे आ गए, कोई नहीं, एशियाई शेर अपने यहाँ कैसे आ गए, जो अफ्रीकन शेर हैं कैसे आ गए, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता है। इसको यहाँ पे पाला गया है, तो पालमपुर, कहाँ पे, पालमपुर, है ना। अब यहाँ रखने के पहले श्योर थे कि भैया ये लोग यहाँ पे पल जाएंगे, तो श्योपुर में है पालमपुर, कुनो पालमपुर, एशियाई शेरों को संरक्षण दिया गया है, ठीक है। संजय डुबरी, डुबरी, है ना, अगर ये कोई तालाब है, यहाँ पे पत्थर फेंक दो, सीधा सीधा डूब जाएगा। कैसा डूब जाएगा, सीधा सीधा डूब जाएगा, डुबरी, है ना, डुबरी, सीधी में। संजय डुबरी कहाँ पर है, सीधी में उपस्थित है। राता पानी अभ्यारण्य, रात में पानी पी के नहीं सोना चाहिए, ऐसी क्या दी जाती है, राय दी जाती है। क्यों, बार बार वॉशरूम जाओगे। तो राता पानी अभ्यारण्य कहाँ पर है, रायसेन में उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है, रायसेन में उपस्थित है। सिंघोरी, सिंघोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, रायसेन में उपस्थित है। कौन सा अभ्यारण्य, सिंघोरी अभ्यारण्य कहाँ पर उपस्थित है, रायसेन। सिंघोरी को ऐसे याद कर ले, सिंह, सिंह के सामने ना जाने की क्या दी जाती है, राय दी जाती है। तो सिंघोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, रायसेन में है। पेंच, पेंच, पेंच जो है मूंग के दाने के बराबर होता है, तो मूंगावली। पेंच छोटा सा होता है ना, किसके बराबर होता है, मूंग के दाने के बराबर होता है, तो मूंगावली सिवनी में। कहाँ पे, मूंगावली सिवनी में उपस्थित है। बगदरा अभ्यारण्य, बगदरा का मतलब होता है मच्छर, क्या होता है, मच्छर। और मच्छर आपके हाथ में, मच्छर आपके हाथ में सीधे सीधे आके काटते हैं, ठीक है। कैसे आके काटते हैं, सीधे सीधे आके काटते हैं। तो बगदरा अभ्यारण्य कहाँ पर है, सीधी में उपस्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा अभ्यारण्य, फैन अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य, फैन अभ्यारण्य। फैन मतलब फैन, किसी को जैसे शाहरुख खान का फैन, सलमान खान का फैन, है ना। तो मध्य प्रदेश में मंडला एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग, जहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। कोई भी अगर ऐसी बात करता है जो सेंसलेस हो, तो वो बोलता है कि भाई मंडला से आया हुआ समझा है क्या, और फिर मंडला वाले बोलते हैं हम तुम्हारे क्या है, फैन है। क्या बोलते हैं, फैन है। तो मंडला में कौन सा अभ्यारण्य है, फैन अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य, फैन अभ्यारण्य। पनपथा, पनपथा को ऐसे याद कर ले, पढ़ाई, है ना, पढ़ाई। और पढ़ाई करते करते क्या होती जा रही है, उम्र बीती जा रही है। पठा, पनपठा, पनपठा, पढ़ाई करते करते क्या बीती जा रही है, उम्र बीती जा रही है। तो पनपठा अभ्यारण्य कहाँ पर है, उपस्थित है, उमरिया में उपस्थित है। गगऊ अभ्यारण्य कहाँ पर है, पन्ना में उपस्थित है। अब एक आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, यह दमोह में स्थित है। याद रखिएगा कि दुर्गावती की समाधि जबलपुर में स्थित है, लेकिन ये रानी मंडला की थी, और इनकी जो अभ्यारण्य है वह कहाँ पे उपस्थित है, दमोह में उपस्थित है। तो यह होते हैं मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य कंप्लीट। कल हम देखेंगे नेशनल पार्क। जय हिंद।